बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे महबूब नेता का स्वागत और सत्कार करें और आप उनको विश्वास दिलाएं कि सराय से विधानसभा क्षेत्र से निश्चित ही हम परिवर्तन करेंगे। इस बार एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनको विश्वास दिलाएं कि निश्चित ही परिवर्तन इस विधानसभा क्षेत्र से हम करेंगे। एक माइक पकड़ आगे तो बीच में तो बोल मगर तो कोई तकलीफ को नहीं। आदरणीय नेताजी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे श्रीमान मोहनलाल जी दोत्रेवाल। श्रीमान रूपचंद जी सारण राजात से भी मेरा निवेदन कि आप भी नेताजी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान रूपाराम जी सारण, इस स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान भौरोकाजी कालूसर से कि आप भी ओके। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा रालोपा टीम सरदार सर का कि आप आइए, आकर के बड़ी माला से सरदार शहर रालोपा टीम सरदार शहर की ओर से एक बड़ी माला के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम द्वारा का स्वागत व सत्कार। विद्याधर जी सारण पूर्व सरपंच मदन जी डाका, राजू जी सारण हनुमान जी बेलवाल को हल भेंट करेंगे। बालाजी की प्रतिमा ओम प्रकाश जी सुतार, रामपाल जी लालचंद जी जोरड़, अब हम सबके बीच मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी है, उनका पुष्प गुच्छ भेंट करके मदन जी डाका जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चूरू इंदिरा जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें इंदिरा जी बावरी का। विद्याधर जी प्रिया जी मेघवाल का पुष्प भेंट करके स्वागत करें। समय को ध्यान में रखते हुए इस स्वागत कार्यक्रम को यहीं तक सीमित रखते हुए, क्योंकि जिनका आपको इंतजार था, सर्वप्रथम मैं प्रिया जी मेघवाल से निवेदन करता हूं कि वो आज की सभा को संबोधित करें। प्रिया जी मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया जी मेघवाल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा लेके आज हम सरदार शहर आए हैं, आपके शहर में व्यवस्था परिवर्तन। आपने जो प्यार और सम्मान दिया है उसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग आए हैं बहुत देख के खुशी भी हो रही है। सत्ता संकल्प यात्रा जब तक हमने इसलिए निकाली है कि जब तक राजस्थान को हम मजबूत नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार, गरीबी, महिला उत्पीड़न के मामले, बेरोजगारी नहीं निकालेंगे, जब तक ये व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि आज तक तो आप एक हाथ सीधा और एक हाथ उल्टा, ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है, आपने इनको समर्थन दिया है और ये हो गई ऐसे। आप लोग अपना हक अधिकार जाने और व्यवस्था खुद सुधारें। बेनीवाल भाई साहब आज आपके साथ में आए हैं, सामने खड़े हैं, आप इनको देखिए, जो प्रत्यक्ष है, मैं आज 1 महीने से इनको देख रही हूं, इनके मन में आपके लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, ना सत्ता की इनको कोई चाह। ये चाहते हैं कि मेरे भाइयों को हक मिले, मेरे किसान भाइयों को हक मिले, महिलाएं सुरक्षित हो, उनके अधिकार मिले, तभी व्यवस्था सही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 70 सालों की गुलामी से, जंजीरों से जकड़े हुए हो, आज नहीं तो कब निकलोगे आप बाहर? दिन और रात को पहचानना सीखो। समय आज ऐसा है, कल कैसा होगा
राज आपका है, सत्ता आपकी है, अधिकार आपके हैं, वोट आपके हैं। आपको यूज लेके लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। आपका वोट इतना कीमती है कि आपको आपका हक और अधिकार दिलाएगा। मैं आपकी बेटी प्रिया मेघवाल, राजस्थान की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप आरएलपी वोट टीम को वोट दें, बोतल के निशान पे वोट दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। ये बेटी आपसे वादा करती है अपना सिर झुका देगी, आपका कभी सिर झुकने नहीं देगी। धन्यवाद। अब इसी संबोधन की अगली कड़ी में सरदार सर के स्थानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत नेता ओकार जी बाली से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपना भाषण दें। ओकार जी बाली। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के प्रमुख हनुमान जी बेनीवाल साहब, बहन इंदिरा जी बावरी, बहन प्रिया जी मेघवाल, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान और मेरे सामने आए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, राजस्थान में परिवर्तन के लिए लगभग 1 साल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवर्तन यात्रा लेकर चल रही है और उस परिवर्तन यात्रा का असर भी आपने महसूस करने लगा होगा। आपको ये हनुमान जी की ताकत का अंदाजा भी आपको लग रहा है। हनुमान जी की ताकत का अंदाजा आपके जोर से और इस सरदार सर के शोर से पता चल रही है। चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ ने हनुमान जी के डर से चूरू को छोड़ के और तारानगर की रवानगी ले ली है। यह हनुमान जी की ताकत है। और सरदार शहर के अंदर पिछला उपचुनाव हम लोगों ने लड़ा, लगभग 50,000 के करीब वोट लिए। लोग तरह तरह के समीकरण बताते हैं, अपने हिसाब से बातें करते हैं, पर कई बातें सुनकर लोगों की और यह समझ में आया कि सरदार शहर के अंदर लोग परिवर्तन व्यवस्था चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहां भारतीय जनता पार्टी के रोज पर्यवेक्षक आते हैं, कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी बताते हैं। उन लोगों ने कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और चले हुए कारतूस को इस सरदार शहर की तरफ मोड़ दिया। आप बताओ सरदार शहर के लोगों, यह तारानगर है क्या? यह तारानगर नहीं है, यह सरदार शहर है। यहां 3 लाख वोट है। 3 लाख वोटों में से क्या हम सभी लोग नामर्द हैं? क्या हम सभी लोग इतने कमजोर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आदमी को यहां भेजना चाहती है जो हमारा नुमाइंदा बनने की ताकत भी नहीं रखता, अपने पिता के नाम से वो काम करना चाहता है। पिता के नाम से सिर्फ वोट लेकर यहाँ राजनीति कोई नहीं कर सकता। या किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, या गरीबों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापार शुरू कर रखा है यहाँ पर कि ज्यादा पैसे लाओ और टिकट ले जाओ, लेकिन आरएलपी पार्टी इस व्यवस्था को बदलेगी और काम करने वाले लोगों का सम्मान करेगी। किसान के बेटे का, मजदूर के बेटे का, छोटे दुकानदार का ही सम्मान करेगी। इसलिए आप लोग इस बात से दिमाग से निकाल देना। और मैं इस मंच से राजेंद्र राठौड़ साहब से एक बात कहना चाहता हूं, आप एक मेरी बात को सुन लीजिए। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और आप एक बहुत बड़े नेता हैं। आप कहीं से भी लड़ लीजिए, राजस्थान की जनता और आपकी नेता वसुंधरा आपसे इतने दुखी है, आपको कहीं से भी चुनाव जीतने नहीं देगी। आप जिसके साथ रहते हैं उसके साथ घात करते हैं। 2003 में हरिशंकर भाभड़ा को हराया, देवी सिंह भाटी को हराया। आज आपकी बारी है, आपके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लेना। सरदार शहर के अंदर तरह तरह के लोग ड्रामे कर रहे हैं। या अशोक जी पिंचा 7 बार टिकट ले आए, फिर भी दिल्ली में पड़े हुए 15 दिन से। अरे कुछ तो शर्म करो, आपको जनता नकार रही है, बार बार आपको नकार रही है, फिर भी आप किसी दूसरे को लाना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं आप सिर्फ हम पर शासन करना चाहते हैं, पार्टी का नाम लेकर हमारे वोट लेना चाहते हैं, जो कि आप इसके हकदार नहीं है। अरे वोट हमारा तो टिकट तुम्हारी कैसे होगी, यह बताओ हमें।
जब वोट हमारा है तो आप हमारे पे राज नहीं कर सकते। इस सरदार साहब में राज वही करेगा जिसका वोट होगा, और वोट आप सबका ज्यादा है, इसलिए आपके बीच में कोई भी आदमी आकर तैयार हो सकता है उम्मीदवार के रूप में, लेकिन ऐसे इंपोर्ट किए हुए लोग हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, नेताजी को आगे जाना है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जो मेरे मन में था, जो मेरे दिमाग में था, वो बात मैंने आपसे कही। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस संबोधन की अगली कड़ी में सरदार साहब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे लालचंद जी मूंड से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। लालचंद जी मूंड, जोरदार तालियों से स्वागत करें। या तो बैठो यार। आज के इस संकल्प यात्रा में हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, विधायक इंदिरा जी बावरी जी, प्रिया सिंह जी, ओंकार जी बाली और मंचा सिंह, सभी साथीगण और गांवों से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सारों को राम राम साहब। आज आप सुबह से मौसम खराब था, सुबह बरसात हो गई, अभी मौसम बहुत खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप हनुमान जी का जितना आपने लाड प्यार मान सम्मान दिया, आज आप आके आशीर्वाद दिया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग आए और छोटे से बुलावे पे 3 दिन का अपने को टाइम मिला, फिर भी समाचार पूरी जगह नहीं हो सका, फिर भी आप इतनी संख्या में लोग आए तो मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों का जो प्यार और स्नेह हनुमान जी के प्रति है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पिछले उपचुनाव में आप लोगों ने जो मेरा और हनुमान जी बेनीवाल का जो मान सम्मान दिया, थोड़े से समय में 47,000 वोट देके हमारी लड़ाई को और मजबूत किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके भरोसे पे मैं, आपने जब से पिछले 5 दिसंबर से मैं आपके बीच में, इस जनता के बीच में और आंदोलन लेके हर बात में आपके बीच में खड़ा रहा। जब भी आपने बुलाया, चाहे बिजली का मामला हो, पानी का हो, चाहे छात्रों का हो, या जो भी कोई बाजार की पानी की समस्या हो, हर जो समस्या बाजार की में मेरे को बुलाया, मैं आपके बीच में संघर्ष के लिए खड़ा रहा और आपने भी मेरा बहुत मान सम्मान किया, बहुत सहयोग दिया। इसके लिए मैं सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जब भी मेरे को बुलाया मैं आया और आप भी बहुत संख्या में आए और अपने 10 महीने के कार्यकाल में हर आंदोलन अपने जीता। ये आप सबकी ताकत थी, ये हनुमान जी बेनीवाल की ताकत थी, जिसकी बदौलत हम हर बात जीते। आपने चाहे बिजली की लड़ाई हो या अयन जो अपने यहाँ अनिल शर्मा एक अयन लाए थे, एन के पारिक, जो किसानों को गरीबों को लूटने के लिए लाया था और 7-8 महीने रहा और उन्होंने 57 विजिलेंस भरी। इसके लिए हम सब, आप सब मिलके लड़ाई लड़ी। पहले मैंने हनुमान जी से फोन कराया और फिर हम सब बार बार जाके मिले और इनको यहाँ से भागना पड़ा। आप सब की ताकत थी जिसके बदौलत ये वहाँ अयन भागा और 57 विजिलेंस भरी, वो भी 8-8 लाख 9-9 लाख की। वो अपने लोगों को सिलेंडर करने के लिए अनिल जी यहाँ से लाए थे और हम सब मिलके इनको भगा दिया और हर लड़ाई अपनी लड़ाई लड़ी और मजबूती से लड़ी और हर लड़ाई अपने जीती। और आज अभी चुनाव आने वाले हैं 25 तारीख को, तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सबका सहयोग होगा, आशीर्वाद होगा तो अब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं जो हनुमान जी जो आदेश देंगे, जो भी उम्मीदवार देंगे, मैं हम सब मिलके साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को सहयोग करेंगे और हम मिलके चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आने वाला 2023 का अपने को राजस्थान का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनाना है, हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए आप सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देके इस सरदार साहब सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाए, ये आपसे कहना चाहता हूं। आप 10 महीने में जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, जो सहयोग दिया, जो ताकत दी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय का अभाव है इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबका लाड प्यार आशीर्वाद बना रहे, ये कहना चाहता हूँ। आपने जो मान सम्मान 10 महीने में दिया है वो आगे भी देते रहना, ये कहना चाहता हूँ। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच सुजानगढ़ से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम जी संस्कृत में अपना उद्बोधन देंगे। सीताराम जी नायक, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाली जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। भारत माता की, मनवीर तेजाजी महाराज की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब,
सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे मोतियों से महंगे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित साथियों, आपको याद दिलाना चाहूंगा पीछे गत चुनाव में जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरी कर देना और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर देना, इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस उद्बोधन की अगली कड़ी में दलित की बेटी मेड़ता से विधायक इंदिराजी बावरी से निवेदन है कि वो इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें इंदिराजी बावरी। हेलो, राम राम साहब। आज आपके बीच में सरदार शहर की इस पवन धरा पर सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके 36 कौम के लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, लालचंद जी मुंड, सीताराम जी, प्रिया जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे आपको ध्यान है कि आपके बीच में पहली भी आया और पहली भी आप मान सम्मान रखियो और अब की बार ज्यादा मान सम्मान रख और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है, क्योंकि किसान का नेता है और किसान की पार्टी है। और आप लोग देख रहे हो, कई लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा नेता ऐसा है, तो मैं तो आरएलपी के छोटा सा एक कार्यकर्ता तरफ बढ़ के और मैं भी 5 साल सेवा कर रही हूँ, तो हनुमान बेनीवाल जी का जो संघर्ष देख रही हूँ तो मैं भी ये सोचने का मजबूर हूँ कि नेता भी तो संघर्ष कर सके। नेता तो और भी है कि 5 साल मैं भी देख रही हूँ जहाँ ऐसी में सो जावे और फोन करे तो फोन भी स्विच ऑफ बोले। तो मैं तो आपने वही निवेदन करूं कि आप लोग 36 कौम का लोग हो और 36 कौम का मिल और आपकी जो बोतल का निशान माथे भारी मतों आप बोतल का निशान माथे बटन दबाई और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है, क्योंकि आज मैं बावरी समाज की बेटी हूं और कई लोग कह रही है कि आज जाटों की पार्टी है। कोई जाटों की पार्टी नहीं है। आज मंच के ऊपर 36 कौम का लोग विराजमान है और मैं बावरी समाज की बेटी हूं। आज पूरा मारवाड़ विधानसभा में जो बावरी समाज को आज तक कांग्रेस और बीजेपी वाला कोई टिकट देने तैयार नहीं है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी पहली बार पार्टी बनाई और बावरी समाज को टिकट भी दिया और तन मन धन से आज आपकी बेटी ने एमएलए भी बनाई। तो मैं आप सबसे 36 कौम के लोगों से निवेदन करती हूं कि आने वाली टाइम में मुख्यमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, जब अपने किसान का भला होगा और किसान की सोचेगा। सांसद तो और भी है पर आपकी बात कोई नहीं उठावे, सिर्फ एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम की बात उठावे और दुख सुख कोई भी आपके बीच में पड़ जावे तो आपके रोड पर आप बिठाओ तो आपके बीच में रोड पर बैठी और धरना भी लगाई और जब तक न्याय नहीं मिली जब तक आपके बीच में बैठ और आपको न्याय भी दिलाई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन करूं कि आने वाली टाइम आपकी है और आने वाली टाइम हनुमान बेनीवाल जी की है। धन्यवाद। राम राम। अब आप जिनका इंतजार करते उनसे पहले ओम प्रकाश जी सुतार, रामपाल जी, लालचंद जी धोरर के द्वारा बालाजी की प्रतिमा बनाई गई है, वो भेंट करेंगे हनुमान जी बेनीवाल को। ये इनकी स्वयं की कारीगरी है और बालाजी की मूर्ति बनाकर हनुमान जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता, दलित शोषित पीड़ित किसान की आवाज को देश की महापंचायत तक मजबूती से उठाने वाले नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल से अब निवेदन है कि वो आज की इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हनुमान जी बेनीवाल। सरदार शहर के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर जिस जोशीले अंदाज में आपने स्वागत सत्कार किया और रथ पे पूरे बाजार के अंदर रोड शो कराया, यहाँ के जवानों का, किसानों का, सर्व समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आज मेरी ताकत जो देश के अंदर बढ़ी है वो सरदार शहर के 47,000 वोट है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। इसके लिए इस जिले का और इलाके के जवान और किसानों का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे संघर्ष के अंदर। 3-4 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले बालाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले तेजाजी महाराज की।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे स्टार प्रचारक आरएलपी के सीताराम जी नायक, मजबूत आवाज ओंकार जी बाली, आपके प्रत्याशी रहे, हमेशा आपकी सेवा में समर्पित लालचंद जी मूंड, जिलाध्यक्ष मदन जी ढाका, सम्मानित मंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक नारा और भूल गया था, ख्वाजा साहब की। अब ये नारे लिख लिया करो एक कागज पर, भूले नहीं बार, फिर बार बार क्या कि नींद पूरी नहीं होती ना तो याद आते रहते धीरे धीरे। आप देख रहे हो अभी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकटें बांट रही है दिल्ली के अंदर, और एक व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। अभी सरदार से डूंगरगढ़ जाएगा, बीकानेर, कोलायत, फिर राज सिंह नगर से होता हुआ यूं घूमता हुआ जयपुर आ रहा है। एक दिन निकाला है 26 तारीख का, मैंने कहा कहीं लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी यात्रा ही करेंगे, टिकट भी बांटने के लिए 26 तारीख को जयपुर में बैठ के पूरे लोगों से बात करूंगा। लेकिन करीब करीब गाड़ी में चलते हुए भी बातचीत चल रही है, और मेरा सर्वे, मेरे भाई हैं, इनके चेहरे हैं, ये जिसको बताएंगे उसको चुनाव लड़ा दूंगा। हर जगह से कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई सर्वे में विश्वास नहीं रखता। मेरे पे खुद पे बालाजी की इतनी कृपा है कि करीब करीब जाके जो लोग चाहते हैं वही मैं काम करता हूं। कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी में से अगर किसी की टिकट कट गई, मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी में टिकटें बिक रही है। अगर टिकटें बिक गई, बेच दी, और मजबूत किसान या मजबूत दलित कोई नेता होंगे, उनको टिकटें नहीं मिली, तो मैं लोकल इलाके के लोगों को पूछ के उनको टिकट देने पे विचार कर सकता हूं। लेकिन पूछूंगा किसको? इलाके के लोगों को। अगर वो लेके आ जाए 100-200, ऐसा इसको लड़ा दूंगा। मुझे तो वोट मांगना है। मुझे व्यवस्था परिवर्तन का जो बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के संकल्प के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा विधायक बने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसा लालचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कितनी वीसीआर भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लालचंद जी को आश्वस्त करता हूं, मैं एमडी से उस समय बात करी, एससी से करी, जितनी भी वीसीआर भरी है आप इकट्ठी कर लो, जितना पैसा लगा है उसका 5 या 7 या 10% में सबका सेटलमेंट एक साथ करा दूंगा एक झटके के अंदर, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे खीमसर नागौर में तो वीसीआर को फाड़ के फेंक देते हैं मौके भी लोग, इतने मजबूत लोग हैं। थोड़ी मजबूती अब आपको इसलिए आनी पड़ती है कि जितना मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 में नहीं घूमा था गाँव, लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम खीमसर संभालेंगे, लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल गया था, हर गांव देखा था मैंने। और आपने कहा सब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हेलीकॉप्टर उड़ता, नीचे सभा, आपने भी हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी जा रहे थे कि हमें सत्ता पे आरएलपी को जिता के लाना। कुछ कमी आ रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगर चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चलती। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटे छोटे दे दो इनको, लोग दयालु होते हैं। यहाँ भी लोगों ने दया, कई लोगों ने कहा इनको सीट दे रहे कि 5 साल तो इनके परिवार को ही दे दो, तो दिलेर लोग हैं यहाँ के। हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले मजबूती थी, अब कमजोरी आ रही है। हमारे वहां पहले कमजोरी थी, अब मजबूती आ रही है। तो मैं चाहता हूं, रुक जा भाई, यार भाई एक, हाँ ठीक, कोई नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक। मेरा यही निवेदन था कि अब हमें सबको एक दिशा के अंदर चलना है। यह व्यवस्था परिवर्तन क्या, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है, सोना चांदी तांबा बर्तन, और वो खरीदता है कपड़े, और चोर 10 लाख की चोरी कर जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है,
पुलिस 1-2 लाख रुपए बरामद करती है और 2-3 लाख रुपए खुद खा जाती है, और वो आदमी घूमता रहता, पुलिस कह रही उसको जेसी कर दिया, मार थोड़ी सकते, पीट पीट जेसी कर दिया, 5 लाख रुपए खत्म। जो साइड में ले जाओ यार इसको। ये बीमारियां हर जगह क्या कि हर शहर में पैदा हो रखी है, 1-2 है ना, जो मनोरोगी होते हैं, मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे राजनीति में बहुत घूम रहे हैं लोग, टिकट कटने के पागलों की तरह घूमने लग जाते, टिकट कटी पत्थर फेंकने लगे। मेरे वहां नागौर में 50 से घूम रहे हैं पागल होकर, पत्थर सड़क पे फेंक देते, एक सड़क पे पत्थर है। मैंने कहा ये कौन? बोले एमएलए का चुनाव आ रहा था, पटको इसको साइड में, गाड़ी के आगे आ गया था। अरे बोले इन्होंने हराया, इन्होंने हराया। मैंने कहा यार क्या होगा, मनोरोग कोविड के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है और एक पागलपन आ रहा है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कोरोना कौन लाया? मोदी लाया। राजस्थान में गहलोत। कितने लोग चले गए? 50 लाख कोविड के अंदर। और आप भूल जाते हो इन बातों को। वोट देते वक्त एक ही चिंता होती है कि जल्दी उठ के बीजेपी को डाल दूं, कांग्रेस को डाल। मुझे याद है सरदार शहर के अंदर मैंने रोड शो किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने मिले? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूं? बताओ मुझे। एक आदमी इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं। उसके घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ घर से जाता है, वो रोता हुआ नहीं जाता वहां। इसलिए आपको इन चीजों की चिंता करनी होगी। आजादी के 75 साल बाद भी अगर अपन नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे तो कैसे काम चलेगा? सड़क पे टोल दे रहे हो, बिजली की VCR भरी जा रही है, जिस तरह झूलते तार है सरदार शहर के, ये राजस्थान के अंदर कौन ठीक करेगा बताओ? रथ ले तो आए यहां तक, लेकिन नंगे तारों के पास से रथ गुजरा, बड़ा हादसा नहीं हो जाए, चिंता थी। एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक मिनट रुको भाई, ये 40 साल का नहीं 70 साल का विकास है, लेकिन इस विकास को कैसे ठीक करोगे? ये वोट की ताकत जो आपको दी है, इस वोट को जातिवाद के अंदर मत घोलो, इस वोट को चिन्ह के साथ मत दो। कोई नहीं पूछेगा, चिन्ह के साथ वोट डालते रहो। अंग्रेजों का जब राज था, लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी थी और मजे देश पूरे ने लिए थे। भगत सिंह कितने घरों में हुए थे क्या? बहुत कम लोगों के अंदर लड़ाई। हाँ, यहाँ एक चीज है, लोग कह रहे भगत सिंह होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बोले पड़ोस के घर में, ताकि वो खत्म हो जाए, मेरा बेटा जिंदा रहे। ये सोच बदलनी होगी भाई। खुद लड़ो अपनी लड़ाई। कौन आएगा आपके बीच? अब कोई लोक देवता तो आएंगे नहीं लड़ने के लिए। कोई व्यक्ति आया है जो आपको एक रास्ता दिखा रहा है, जिसने पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। जिस चूरू में मंत्री जी आप कर रहे हो, वो तो मैं 2003 में ही बन जाता मंत्री जी, पाले बदलता, मंत्री जी रहता परमानेंट 5 बार। दिल्ली में जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों ने कहा, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप किसान के बेटे हो, हमेशा हरियाणा यूपी के किसानों ने नेतृत्व किया, हम उम्मीद करते हैं आपसे, मोदी को छोड़ो, हमारे साथ आओ। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो चूरू का सांसद नहीं था, वो सीकर का सांसद नहीं था। आप कब उठोगे? सेना को ठेके में दे दिया। एक व्यक्ति देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन में आया, अग्निपथ वापस लो, ललकार भरी, हुंकार भरी, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की तरफ। और अग्निपथ में जब 25% अग्निवीरों को लेने की बात थी, डरे हुए मोदी ने कहा कि 50% ले लेंगे, आधा आधा कर लो, 50 वापिस भेजेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अगर एक बार दिल्ली की ओर कूच कर लिया तो अग्निपथ को भी वापस करवा दूंगा। ये आपके बीच वचन देके जा रहा हूं। मैं ये भी कह के जा रहा हूं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, चाहे बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, उस बजरी माफिया को फुर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने उसके नकेल डाल दी, उसको भगा दिया बजरी की माइंस छोड़ के। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। ये मेरे ही संघर्ष का परिणाम है कि चूरू से भाग के और रतनगढ़ सरदार वो चले गए तारानगर। हनुमान बेनीवाल है। और मैं घूम रहा हूं चूरू के अंदर, बीका, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर, जो जो रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराध इस रथ के पहिए के साथ को चलता जा रहा है। और मेरे भाई सत्ता कैसे प्राप्त करें इस दिशा के अंदर सोचने लग गए हैं। मैं आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूं,
कि 47,000 से वोट बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे? कैंडिडेट मेरे हिसाब से तय कर दूंगा, आप करोगे? 4 जने बोले बच्चे, इतने सारे, ठीक है। हाँ हाँ, आपसे विचार विमर्श करके कर देंगे, ठीक है। पहले भी आपसे ही विचार विमर्श करके किया था। मैं कोई अलग, मेरी आदत ही नहीं है। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ा ही हूँ, कोई अटैची लेके आयर कैंडिडेट बन जाए, यहाँ नहीं बन सकता कोई भी। यहाँ तो वही बनेगा जिसको आप लोग पसंद करोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विचार विमर्श करके ज्यादा वोट कैसे मिले, ज्यादा भाइयों को एक साथ ले लो ताकि चुनाव जीते। ये मंच पे जितने हम बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट के, मेघवाल समाज, नाइक समाज, जाट समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज बैठे हैं। सर्व समाज शहर के अंदर हर जाति आरएलपी को वोट देती है, हर जाति का पदाधिकारी है। सारे समाजों की लड़ाई भी लड़ता हूं। आपने देखा होगा हर समाज की लड़ाई राजस्थान में कोई लड़ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। कहीं भी अगर बलात्कार की घटनाएं हो जाए, कहीं गुंडे बदमाशी कर ले, गैंगवार की घटनाएं हो जाए, किसी बच्चे की गोली मार के हत्या हो जाए, हनुमान बेनीवाल और उसकी आरएलपी पार्टी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़कों में संघर्ष करती है। और हार्डकोर अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, उनको उनकी औकात दिखाई, उन किसान नेताओं ने नहीं दिखाई। हनुमान बेनीवाल अकेला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ी। और मेरे संघर्ष के अंदर चूरू जिले की लड़ाई थी सबसे ज्यादा। चूरू के किसानों को तकलीफ में देखा और भाई ने भाई को तकलीफ में देखा, तो भाई ने भाई की लड़ाई ले ली, लेकिन दूसरा भाई जिसके लड़ा वो सुस्त हो गया। तो आपको उठना है, या आपकी लड़ाई लेके घूम रहे हो राजस्थान के, तो चूरू जिले की उठो। चूरू की 6 के 6 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दो। सुजानगढ़ आएगा, सरदार से रतनगढ़ बीच में, रतनगढ़ की सारी पंचायतों के अंदर तो हमने बड़ी लीड ली थी उस समय उपचुनाव के अंदर। मजबूती है रतनगढ़ के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि चूरू के किसान के बेटे, चूरू का सर्व समाज, दलित, मुसलमान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को नई ताकत देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, न चोरी होगी, न दरिंदगी होगी, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। किसी किसान के बेटे के हाथ में बंदूक नहीं, उसके हाथ में कलम होगी या रोजगार होगा और सशक्त लोकायुक्त होगा। इतना भरोसा मैं दिलाता हूं। सरदार शहर के जितने भी अवरुद्ध विकास के मुद्दे हैं उनको पूरा करेंगे। बाली जी बैठे हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति का हो गई ना, इसलिए लगा दी। मैंने कहा मैं लगा रहा हूं, अपना आप ही लगा दी, अच्छा काम हो गया ना। मैं याद दिलाता हूं, काम हो जाता। मैंने कहा देश में कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए। सबसे पहले आवाज मैंने उठाई नागौर से, 5 लाख लोग आए 16 के अंदर। बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली देश में। अब दोनों ही पार्टियां करें, आप कर्जा माफ कर दो, आप करो, ऐसे चलने के अपना भी हो जाएगा। काम तो ठीक ही कर रहा हूं ना। तो कर्जा माफी भी याद दिलाई, फ्री बिजली, टोल फ्री, कोई छोड़ूंगा नहीं किसी चीज को कि जनता पे गलत तरीके से जनता पे टैक्स भी लगे और हमें टोल भी देना पड़े। एक व्यक्ति आपकी आवाज बन के देश में किसान कौम की रखवाली कर रहा है। इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, नई पार्टी बना के झंडा और डंडा आपको दिया, ये चिन्ह दिया। नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। आपसे विनती करता हूं कि इस बार सरदार शहर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल